कभी मेरा दर्द जानने की कोशिश की कि गुलजार सलमानी को क्या चाहिए, इस नाई के बच्चे को क्या चाहिए, इस लुहार के बेटे को क्या चाहिए? क्या ये विधायक बनने लायक नहीं? अखिलेश यादव को हराएंगे आप? बिल्कुल। अगर नहीं हिस्सेदारी देगा तो जो देगा हिस्सेदारी उसकी करेंगे ताबेदारी, जो नहीं देगा हिस्सेदारी उसे करेंगे हटाने की तैयारी। चेतावनी है, पसमानदा समाज कोई किसी का गुलाम थोड़ी है। मैं आज नाई हूं, कोई सैफी है, कोई खान है, कोई काजी है, ये कहां से आई? जब आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लास्ट खुतबे में आखिरी भाषण में ये सब व्यवस्थाएं खत्म कर दी थी, तो फिर मैं नाई का बच्चा कहां से आया? वो खान पठान कहां से आया? वो सैयद कहां से आया? जब मैं अखिलेश यादव जी से बात करता हूं कि अखिलेश यादव जी मुझे मेरा राजनीतिक हक अधिकार दीजिए, तो वो आजम खां की तरफ इशारा करते हैं। वो इशारा करते हैं उमर अली खान की तरफ। वो कहते हैं मैंने राजनीतिक हिस्सेदारी, उप मुख्यमंत्री जितनी पावर देकर 18 विभाग देकर मुसलमान को बनाया है। मेरी गिनती मुसलमानों में है, मेरी गिनती अल्पसंख्यक में है, जबकि हिंदू समाज से भी अधिक घातक जहर की मानिंद जातिवाद मुसलमानों में है। कोठी, बंगला, कार, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बड़े बड़े पार्लर बनाना, ये समाज की तरक्की नहीं है। अगर मैंने कोठी बना ली, ये गुलजार सलमानी की है, अगर कार ले ली, वो गुलजार सलमानी की है, कोई समाज की तरक्की नहीं है। गुमराह करने की बात समाजवादी पार्टी करती है। समाजवादी पार्टी ने कहा 18% आरक्षण देंगे, जबकि संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण दिया ही नहीं जा सकता। अगर हमें पसमानदा को समाजवादी पार्टी टिकट नहीं देगी, 403 विधानसभा पर राष्ट्रीय अति पिछड़ा मोर्चा अपने कैंडिडेट उतारेगा। हम जीतेंगे नहीं तो हार का कारण भी बनेंगे, जो हम हिस्सेदारी लेना जानते हैं। अब गुलामी नहीं चलेगी, बहुत हो चुका। और हम लोग कितने हैं? हम 85%, 92% हैं यहाँ पर। वो 2-2.5 हजार के वोट हैं उसके काजी के, लेकिन वो सांसद है, विधायक भी वही है, सांसद वही। ये मनुवादी मुसंगी लोग हैं। मैं कहता हूं यदि काजी इमरान मसूद जैसों को तुम सांसद बनाओगे, तुम मारे जाओगे, तुम्हारा कत्लेआम होगा। जब इमरान साहब को सांसद बनाने के बाद कत्लेआम हो जाएगा, मारे जाएंगे? कैसी बातें कर रहे हो आप? सांसद है हमारे वो। अरे भाई, कैसे उंगली उठा रहे हैं आप? वो किसको मरवाना चाहते हैं? वो किसको मरवाना चाहते हैं? केवल पसमानदा। इमरान मसूद साहब को सांसद बन गए तो मर जाएंगे मुसलमान? बिल्कुल मरे। बोटी बोटी की बात कौन करता है? झगड़े की बात कौन करता है? देश ने आजादी के 79 साल मना लिए हैं, या यूं कहा जाए कि हमें आजाद हुए 79 साल हो गए। 15 अगस्त 1947 में देश आजाद हुआ था। लेकिन कुछ जातियां, कुछ समाज अभी भी उस दौर में है जो 47 से पहले का दौर था। जी मैं बात कर रहा हूं मुस्लिम समाज के उन जातियों की जो आज भी बराबरी के हिस्से के लिए गुहार लगा रही है और ये कह रही है कि हमें बराबरी का हिस्सा दिया जाए, शिक्षा में, समानता में, चिकित्सा में और राजनीति में, सियासत में। आखिर कारण क्या है कि इतना लंबा अरसा बीत जाने के बाद में आज़ादी की रोशनी ऐसे समाज तक नहीं पहुंच पाई है? चिंता जता रहे हैं राष्ट्रीय अति पिछड़ा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुलजार सलमानी और गुहार लगा रहे हैं शासन, प्रशासन और सियासी पार्टियों से कि बराबरी का हक मिलना चाहिए हम लोगों को, पसमानदा समाज को। आखिर कारण क्या है? मस्जिद के अंदर हम भाई हो जाते हैं और मस्जिद के बाहर आके हम नाई हो जाते हैं, या वो तमाम बिरादरी मुस्लिम समाज की जो छोटी बिरादरी मानी जाती है, उन्हें इक्वलिटी का हिस्सा क्यों नहीं मिल रहा है? बात करेंगे, चर्चा करेंगे, पूरी बात को जानने का पूरा प्रयास करेंगे। आखिर गुलजार सलमानी की चिंता की वजह क्या? आपका बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत, आपका, आपके चैनल जीडी न्यूज़ का, और आपका मैं बहुत हृदय से आभारी हूँ कि ऐसी जातियों के विषय में आप चर्चा करने आए हैं जिनको अछूत माना गया है। खास तौर से मीडिया ने भी हमें अछूत माना है, हमारे भाइयों ने तो अछूत माना ही है, मीडिया ने भी हमें अछूत माना है। मैं आपका धन्य से आभारी हूँ अनुज प्रताप जी की कि आपने इस दुखती हुई रग को अपनी प्रस्तावना में बहुत कुछ कह दिया है। जो आपने शुरुआत में बातें कही है, मैं सुन रहा था कि इसकी पीड़ा पर, इसके जख्मों पर आपने थोड़ा सा मरहम लगाने का काम किया है आपके चैनल से, इसलिए आपके चैनल को मैं बार बार सलाम करता हूँ। गुलजार सलमानी जी शुरुआत यहीं से करते हैं। आप कहते हैं कि मस्जिद में हम लोगों को नमाज पढ़ना तो सिखा दिया, लेकिन इस्लाम नहीं सिखाया। आज मोहम्मद साहब का इस्लाम नहीं है, मुल्ला मौलानाओं का इस्लाम है। कैसे देखते, क्या कहना चाहते हैं? आपकी पीड़ा क्या है उन जातियों को लेकर, उन व्यक्तियों को लेकर, उस समाज को लेकर जो आज भी बराबरी के हिस्से के लिए तरस रही है? क्या पीड़ा है आपकी? देखिए, जो आपने अभी बात कही कि हमें नमाज पढ़ना तो सिखाया,
लेकिन इस्लाम क्या है ये नहीं सिखाया। ये खाली मेरी जातियों की व्यवस्था नहीं है, ये तमाम मुसलमानों की बात कर रहे हैं आप। चूंकि बहुत सारे मुसलमान अपने मौलाना, अपने मौलवियों की लिखी हुई किताबों को इस्लाम समझते हैं। तबलीग की जमात हो या कहीं मदरसा हो, जलसा हो, और मजहब के नाम पर कहीं भीड़ इकट्ठी करनी हो, तो बहुत सारे मुसलमान दिन रात जलसे में मौलानाओं की तकरीरें सुनने के लिए बेकरार रहते हैं और लोगों को भी इनवाइट करते हैं कि जलसा हो रहा फलानी जगह, आप चले जाओ। लेकिन जब राजनीतिक हक हकूक की बात आती है, उसके हक अधिकार की बात आती है, तो मुश्किल से भी 10 लोग इकट्ठा होते हैं। इसका कारण क्या है? हमारे जो मुसलमान हैं, आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद साहब ने अपने आखिरी खुतबे में एक बात कही थी कि ए मुसलमानों, आज के बाद मैं कोई नबी तुम्हारा नहीं आएगा, मैं आखिरी नबी हूं, और आज के बाद तमाम मुसलमानों में कोई जाति भेदभाव नहीं होगा। न गोरे को काले पर, न काले को गोरे पर, न अमीर को गरीब पर, न गुलाम को राजा पर, न राजा को गुलाम पर कोई बड़ाई नहीं होगी, सब बराबर होंगे। लेकिन उसके बावजूद भी उनकी बात को कौन सा मुसलमान ऐसा है, कौन सा मौलाना ऐसा है जिसको उनकी फॉलो करता है? मैं आज नाई हूं, कोई सैफी है, कोई खान है, कोई काजी है, ये कहां से आई? जब आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लास्ट खुतबे में, आखिरी भाषण में ये सब व्यवस्थाएं खत्म कर दी थी, तो फिर मैं नाई का बच्चा कहां से आया? वो खान पठान कहां से आया? वो सैयद कहां से आया? मेरा प्रश्न ये है। और मेरी व्यवस्था, आप मेरी पीड़ा देखिए, मेरे दोनों तरफ इस गाल पे भी थप्पड़ लगता है, इस गाल पे भी थप्पड़ लगता है। आज की व्यवस्था में, आज जो व्यवस्था इस पूरे भारत में नफरत का दौर जो चल रहा है, मुझे मियाजी कहकर मेरे ऊपर थप्पड़ पड़ रहे हैं। आप उत्तराखंड में देख रहे हैं, मोहम्मद वकील कोट द्वार में एक कपड़े की दुकान करता था, बाबा गारमेंट के नाम से, वो सलमानी है, नाई बिरादरी से है। उसकी दुकान को नाम बदलने के लिए बजरंग दल वाले आए, एक कोई दीपक उनका फरिश्ता बन के आया। चूंकि उसका जो थप्पड़ लगा है यहां पर, वो मियां होने के कारण लगा है, और दूसरी तरफ जो थप्पड़ लग रहा है इस गाल पे मेरे मुसलमान के जो अपर कास्ट के लोग हैं, जिन्हें मैं मनुवादी मुसंगी कहता हूं, वो मुझे नाई कहकर थप्पड़ मार रहे हैं। मैं दोनों तरफ से पिट रहा हूं। राजनीतिक व्यवस्था हो, जब मैं अखिलेश यादव जी से बात करता हूं कि अखिलेश यादव जी मुझे मेरा राजनीतिक हक अधिकार दीजिए, तो वो आजम खां की तरफ इशारा करते हैं। वो इशारा करते हैं उमर अली खान की तरफ। वो कहते हैं मैंने राजनीतिक हिस्सेदारी, उप मुख्यमंत्री जितनी पावर देकर 18 विभाग देकर मुसलमान को बनाया है। मेरी गिनती मुसलमानों में है, मेरी गिनती अल्पसंख्यक में है, जबकि हिंदू समाज से भी अधिक घातक जहर की मानिंद जातिवाद मुसलमानों में है। हमारी कोई व्यवस्था नहीं। आप सैनी, शाक्य, मौर्य, कुशवाहा, राजभर और जितनी भी ये व्यवस्थाएं हैं, उनके नाम से आप टिकट देते हैं, उनके सम्मेलन कराते हैं। अपने आज तक राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी को मैं कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, कभी आपने इन जातियों की व्यवस्था के बारे में बात की? कभी पसमंदा की मीटिंग आपने ली? कभी मेरा दर्द जानने की कोशिश की कि गुलजार सलमानी को क्या चाहिए, इस नाई के बच्चे को क्या चाहिए, इस लोहार के बेटे को क्या चाहिए? क्या यह विधायक बनने लायक नहीं? मेरी आर्थिक व्यवस्था, आपने अभी अपनी प्रस्तावना में जो बात कही कि इस देश में 79 वर्ष 79 वर्ष हो चुके हैं, 80 वर्ष के पायदान पे हम खड़े हैं, लेकिन ना मेरा कोई विधायक है, ना मेरा कोई सांसद है। कोठी, बंगला, कार, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बड़े बड़े पार्लर बनाना, ये समाज की तरक्की नहीं है। अगर मैंने कोठी बना ली, ये गुलजार सलमानी की है, अगर कार ले ली, वो गुलजार सलमानी की है, कोई समाज की तरक्की नहीं है। मेरे समाज की, मेरे सैफी समाज की, मेरे बुनकर समाज की, मेरे जुल्हा समाज की, मेरा तेली समाज की तरक्की तब होगी जब हमारे अंदर से दरोगा पैदा होंगे, जब हमारे अंदर से पटवारी पैदा होंगे, जब विधायक और मिनिस्टर पैदा होंगे। लेकिन ये राजनीतिक दल के लोग, चाहे वो समाजवादी पार्टी के लोग हों, चाहे बहुजन समाज पार्टी के लोग हों, वो बिल्कुल आंख मूंदे हुए हैं, हमें राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं दे रहे हैं, टिकट की व्यवस्था नहीं है। अगर वो राज्यसभा बनाते, कपिल सिब्बल को बनाते हैं। अरे आजम खान साहब ठेकेदार मुसलमानों के और काम करेंगे पठानों के।
इमाम बुखारी साहब ठेकेदार पूरे मुसलमानों के, और काम करेंगे पठानों के, टिकट देंगे अपने दामाद को, एमएलसी बनवाएंगे अपने दामाद को, और टिकट दिलवाएंगे अपने दामाद उमर अली खान को। तो ये नाई का बच्चा, ये सैफी का बच्चा जो 99% की तादाद में आपको वोट और सपोर्ट करता है, आपके ऊपर जान निछावर करता है, और मियाँ के नाम से भी मुझे थप्पड़ और मुक्के लग रहे हैं, मेरा रोजगार छीना जा रहा है, मेरी व्यवस्था नहीं है, आरक्षण के नाम पर कुछ नहीं है। अभी आपने कुछ दिन पहले अपने एजेंडे में लिखा था, राष्ट्रीय अध्यक्ष उस टाइम हमारे नेताजी श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव वो स्वर्ग में हैं, उन्होंने कहा था कि मैं मुसलमानों को 18% आरक्षण दूंगा। बिल्कुल झूठ कहा था। गुमराह करने की बात समाजवादी पार्टी करती है। समाजवादी पार्टी ने कहा 18% आरक्षण देंगे, जबकि संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण दिया ही नहीं जा सकता। मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश की सरकार ने धर्म के आधार पर मुसलमानों को 5% आरक्षण दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। अगर आपको आरक्षण देना है, अगर मुसलमानों की बदहाल व्यवस्था को सुधारना है, अगर आपको मुंगेरी लाल के आयोग की और सच्चर कमेटी को आपको मानना है, तो मुसलमानों के जातिवाद के आधार पर आपको उनको आरक्षण दीजिए। आपको कुछ नहीं करना है, आपको धारा 341 पर लगी हुई धार्मिक प्रतिबंध को हटाने की बात क्यों नहीं करते? माननीय प्रधानमंत्री जी पसमानदा के दर्द की बात करते हैं। धन्य है, मैं प्रधानमंत्री जी का स्वागत करता हूं। इसलिए स्वागत करता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने पसमानदा की पीड़ा को भरे मंच से, लाल किले के चीर से उन्होंने पसमानदा की पीड़ा को उजागर किया, और पसमानदा शब्द पूरे हिंदुस्तान में गया। लेकिन अफसोस, पसमानदा का दर्द वो भी नहीं कर सकते। जब वो यूजी से ला सकते हैं तो 341 पे 3 पर लगा हुए धार्मिक प्रतिबंध क्यों नहीं हटाते? आप देखिए, संविधान में कहते हैं सबके लिए बराबर है, लेकिन मेरा नाई, तेली, धोबी, कुम्हार, लोहार, जितनी भी ये बिरादरी है, बुनकर समाज, ये आज ऐसे अंधेरे में आप हिंदू धोबी आरक्षण ले और मुस्लिम धोबी धक्के खाए। ये कहाँ की व्यवस्था है? आरक्षण संविधान में ये कौन सी व्यवस्था है? आप देख लेना, धोबी जो है आरक्षण ले रहा है, रिजर्वेशन ले रहा है एससी का, और मुस्लिम धोबी कपड़े धो रहा है, उसको ओबीसी में रखा गया है। और जबकि ओबीसी भी ऐसी व्यवस्था है, ओबीसी में अगर हिजड़ा भी आंदोलन करता है तो उसे भी ओबीसी वर्ग में रख दिया जाता है। आप कर्पूरी ठाकुर फार्मूला अपनाइए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारत रत्न दिया मेरे महापुरुष को, मैं उनको फिर सैल्यूट करता हूं कि भारत रत्न की मेरी मांग थी। मैं 2011 से अपने राष्ट्रीय अति पिछड़ा मोर्चा के माध्यम से रैली और आयोजन संगोष्ठी करते हुए मांग करता था, लेकिन आपने कर्पूरी ठाकुर की विचारधारा को लागू करने में क्यों गुरेज की? एक तालाब है, ओबीसी सब उसमें है, लेकिन जो मार्शल कौम है, जाट, गुजर हैं, पटेल हैं, कुर्मी है, ये मेरा हिस्सा खा रहे हैं। छोटी मछलियों को ये निगल रहे हैं। मैं चाहता हूं कर्पूरी ठाकुर फार्मूला लागू हो, बड़ी मछलियों का तालाब अलग हो और छोटी मछलियों का तालाब अलग हो, ताकि हमें हक अधिकार मिल सके। जब आप ईडब्ल्यूएस की बात कर सकते हैं, यूजीसी आप लाए, लेकिन मुझे कोई लाभ नहीं है उससे, अति पिछड़ों को कोई लाभ नहीं है। उसको केवल मार्शल कौम को, सैनी, साके, मौर्य, तेली, तमोली, जितने भी ये बिरादरी, इनको कोई लाभ नहीं है। आप उसको पढ़िए यूजीसी में। मैं क्यों विरोध करूं? मैं क्यों उसकी मांग करूं कि उसको लागू करो? लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूं कि यूजीसी लाने से पहले आप इनकी ओबीसी वर्ग की कैटेगरी तय कीजिए, इनको कैटेगरी बनाइए। इनका बड़ा तालाब, बड़ी मछलियों को बड़े तालाब में रखिए, छोटी मछलियों को छोटे तालाब में रखिए, ताकि वो एक दूसरे को ना खा सके। अब हमारे पास 27% आरक्षण है, 27 रोटियां हैं, और हम आदमी कितने हैं? हम आदमी कितने हैं? और 27 रोटी जब बटती है, मैं भूखा रह जाता हूं। सैनी, साक्य, मौर्य, कुशवाहा, नाई, तेली, तमोली, जितने भी ये बिरादरियां, भट्ट, भटेरे, ठठेरे, बंजारा, नीलगर, जुल्हा, लोहार, ये सब भूखे रह जाते हैं। कौन खाता है यह? ओबीसी के नाम पे टिकट किसे मिलता है? गुजर समाज को। ओबीसी के नाम पे कुर्मी समाज को अनुप्रिया पटेल जी उसका हिस्सा खा रही हैं, जबकि वो मार्शल कौम है, उनके पास जमीन जायदाद है, जाट भी है, इस जाट भी बड़ी मार्शल कौम है, वो सब हिस्सा खा रहे हैं। मुझ तक तो वो टिकट लेने ही नहीं देते। टिकट जब ओबीसी के नाम से मिलता है तो जाट और गुजर को मिलता है, सैनी को नहीं मिलता, तेली को नहीं मिलता, नाई को नहीं मिलता। ये व्यवस्था है, इस व्यवस्था को बदलना होगा। प्रधानमंत्री जी से मैं यही आग्रह करता हूं, अगर आप ओबीसी हैं, तेली जाति से हैं, तो मेरा दर्द आप जानते हैं।
अब मैं अपनी बात पे आता हूं। मैं जो पसमानदा की बात करता हूं, मैं पसमानदा की इसलिए बात करता हूं, आप अशरफ थानवी की किताब एक बहिश्ती जबर है और यह बहुत विवादित बयान होगा मेरा। बहिश्ती जबर जिसको मुसलमान बड़ी पाक किताब समझते थे, अपनी बेटियों को दहेज में दिया करते थे। जब आपको पन्ने मैंने पढ़े, और आप भी पढ़िएगा, मैं आपको दिखाऊंगा, आप गूगल पर सर्च कीजिए, उसमें यह लिखा है, यदि लुहार, जुलाहा और तेली, नाई तो नहीं लिखा है, लुहार, जुलाहा और तेली नजर आ जाए, सामने नजर आ जाए, तो गुस्ल वाजिब है, यानी कि नहाना वाजिब है। तो आप कौन से इस्लाम की बात करते हैं? आपने हमें नमाज पढ़ना सिखाया, इस्लाम नहीं सिखाया। इस्लाम में कौन सी व्यवस्था है? हजरत मौलाना अशरफ थानवी साहब, जो बड़े, बहुत बड़े मौलाना हुए हैं इस्लाम में, और उनको लोग बड़ा मानते हैं, लेकिन उन्होंने क्या कहा? जुल्हा नजर आ जाए तो आप गुस्ल वाजिब है, यानी कि आप मनुवादी व्यवस्था। ये जो व्यवस्था रही है, ये शुरू से लेकर आज तक, अब्दुल कलाम आजाद से लेकर सर सैयद अहमद खान ने खुद ये अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के सामने लिखा था कि यहां जुल्हाओं का प्रवेश वर्जित है, यहां जुल्हा शिक्षा नहीं ले सकता। तो ऐसे मनुवादी मुसंघी लोग, जिन्होंने हिंदू से अधिक हमारे साथ छुआछूत किया, भेदभाव किया। अभी आप उदाहरण यहां सहारनपुर में देख सकते हैं, एक तेली बिरादरी का एक सहारनपुर देहात में विधायक बना। लेकिन जो मुसंघी मनुवादी लोग हैं, शाहनवाज खान है, इमरान मसूद साहब हैं, इनको ये हजम नहीं है। बार बार उस पर टिप्पणियां, बार बार बिना गठबंधन की, यहां हमारा कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन है, उसके गठबंधन का वो नियम नहीं पालन करते, केवल वार करते हैं तो आसिम मलिक पर, क्योंकि वो तेली है, ओबीसी जाति से है। तो ये व्यवस्था है। अब आप, जब वो शाहनवाज भी तो समाजवादी पार्टी से है, आप उसे गले लगाए फिर रहे हैं, आप उसको थपकी देकर कहते हैं कि मैं देहात में लड़ाऊंगा, तेली को भगाऊंगा। ये व्यवस्था है इनकी। इनको हम लोग नाई, तेली, धोबी, कुम्हार, जितनी भी बिरादरियां हैं हमारी, हम लोगों को ये अछूत मानते हैं। हमारे साथ कोई रोटी बेटी का रिश्ता नहीं, मस्जिद तक हम भाई और मस्जिद के बाहर हम नाई। ये व्यवस्था है, ये मेरी पीड़ा है। मैं सिर्फ ये गुहार लगाना चाहता हूं कि मुझको मेरी जनसंख्या के अनुपात में हिस्सेदारी दे। जाति जनगणना की आप बात करते हैं, आप मुसलमानों को आर्थिक व्यवस्था की बात करते हैं, लेकिन जो छुआछूत भेदभाव हो रहा है उसकी बात आप नहीं करते। धन्य हो प्रधानमंत्री जी, वो बात करते हैं, लेकिन उनकी पॉलिसी मैं कैसे जोड़ूं? वो मुझे गाली भी देते हैं, थप्पड़ भी मारते हैं, मुक्का लात भी मारते हैं, लेकिन जिन्हें मैं वोट कर रहा हूं, 99% वोट दे रहा हूं अखिलेश यादव जी को, वो कभी पसमानदा की बात नहीं करते। वो कभी मुझे राज्यसभा नहीं भेजने की बात करते। मेरी कई बार वार्ता हुई, मैं उस पार्टी से हूं, मैंने कहा कि जो देगा हिस्सेदारी उसकी करेगी ताबेदारी, जो नहीं देगा हिस्सेदारी उसे करेंगे हटाने की तैयारी। अभी आप देख लेना, अगर हमें पसमानदा को समाजवादी पार्टी टिकट नहीं देगी, 403 विधानसभा पर राष्ट्रीय अति पिछड़ा मोर्चा अपने कैंडिडेट उतारेगा। हम जीतेंगे नहीं तो हार का कारण भी बनेंगे, जो हम हिस्सेदारी लेना जानते हैं। अब गुलामी नहीं चलेगी, बहुत हो चुका। मेरी पीड़ा को आप देखिए, आप उत्तराखंड में जितने भी नाई की दुकान थी सब भगा दिए गए, मेरे थप्पड़ लग रहे हैं। इधर मुझे नाई का है कि काजी इमरान मसूद पीट रहा है, शाहनवाज खान पीट रहा है, आजम खान पीट रहा है, मुझे मुख्तार अब्बास नकवी पीट रहा है, मुझे शाहनवाज खान पीट रहा है। जिस भी पार्टी में आप देख लो, अगर आप समाजवादी पार्टी में देखोगे तो आजम खान साहब हैं, आप बहुजन समाज पार्टी में 18 विभाग का नसीमुद्दीन सिद्दीकी हैं, आप भारतीय जनता पार्टी में देखोगे मुख्तार अब्बास नकवी और शाहनवाज हुसैन है। कोई पसमानदा नहीं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जब संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया था, तो उन्होंने एक व्यवस्था दी थी कि जुल्हा और लोहार, जो लोहे का काम करता है, जो बाल बनाने का काम करता है, जो हस्तशिल्प है, हाथ का कारीगर है, उसको दीव विधायक प्रणाली में रखा जाएगा। यानी कि जैसे एससी रामपुर मनिहारन आरक्षित सीट है, तो उस पर एक हिंदू एससी लड़ेगा, उस पर दूसरा विधायक चुनाव होगा, उस पर वही मुस्लिम एससी लड़ेगा। ये 26 जनवरी 1950 को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने धारा 341 के तहत संविधान में व्यवस्था की थी। लेकिन 9 अगस्त 1950 को, कुल 3-4 महीने के बाद, डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद ने
सदन में खड़े होकर इसका विरोध किया, बाबा साहब को अपमानित किया और बाबा साहब की तरफ उंगली उठाते हुए यह कहा था कि यह बाबा साहब अंबेडकर हमें बांटना चाहता है। एक ही सब में खड़े हो गए, गरीबी आज न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। यानी कि हम तो सब एक प्याले के शरीक हैं, एक प्याले में हम खाते हैं, हम सब मुसलमान हैं, एक हैं, और ये हमें बांटना चाहता है। 9 अगस्त 1950 को उस पर धार्मिक प्रतिबंध लगा दिया गया, यानी कि हमें ऐसी श्रेणी से बाहर कर दिया गया। बौद्ध भी उसमें थे, सिख भी उसमें थे, लेकिन बौद्धों ने आंदोलन किया। बौद्धों को आज भी आरक्षण मिल रहा है। यदि कोई एससी से बौद्ध बनेगा वो फिर भी एससी की श्रेणी में रहेगा, यदि सिख बनेगा तब भी एससी की श्रेणी में रहेगा, लेकिन यदि वो अपनी धार्मिक भावनाओं को रखते हुए ईसाई बनेगा तब उसको बाहर कर दिया जाएगा एससी से। यदि मुसलमान बनेगा तब भी उसे एससी से बाहर कर दिया जाएगा। वही धोबी एससी का, धोबी हिंदू धोबी एससी की कैटेगरी में आए और मुसलमान धोबी धक्के खाए, और मस्जिद तक में भाई और मस्जिद के बाहर में नाई। ये व्यवस्था है, ये मेरी पीड़ा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से, आपके माध्यम से ये बात अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कहना चाहता हूं और तमाम उन राजनीतिक दलों से कहना चाहता हूं। हम 92% की तादाद में मुसलमान हैं। हमें जातियों में गिना कीजिए, आप हमें अल्पसंख्यक मत कीजिए, हम बहुसंख्यक हैं। हमें गाली दी जाती है अल्पसंख्यक का नाम लेकर। जब कोई हमें अल्पसंख्यक कहता है तो मुझे गाली लगती है। मैं अल्पसंख्यक नहीं हूं, मैं बहुसंख्यक हूं। अल्पसंख्यक कौन है? शेख, सैयद, खान, पठान, फारूकी और उस्मानी लोग, ये अल्पसंख्यक है। आप इनको रख दिए, हमें कोई ऐतराज नहीं। अगर वो जाति व्यवस्था की बात करते हैं, वो रोटी बेटी का रिश्ता मेरे साथ नहीं रखते। आप किसी मुसलमान, जहां खालिस मुसलमान है, उस गांव में चले जाइए पत्रकार महोदय जी, उस गांव के कोने में खड़े होकर आप पूछिए कि इस गांव में कौन रहते हैं। कोई ये नहीं कहेगा इसमें मुसलमान रहते हैं, वो कहेगा कि 10 घर लोहारों के हैं, 2 घर जुलाहों के हैं, 3 घर नाइयों के हैं। वहां नाई जाति से और तेली जाति से हमको पुकारा जाएगा। जाति व्यवस्था जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खत्म की थी तो ये जातियां आई कहां से? हाँ, वो मेरे साथ रोटी बेटी का रिश्ता करते हैं। वो कब करते हैं? जब मेरा बेटा कोई IAS बन जाएगा, उसको मेरी बिरादरी से हटाने के लिए अपनी बेटी दे देते हैं। उसको ना पठान बना सकते वो, और ना ही वो नाई में रहने देते, ना ही वो लोहार में रहने देते, उसको हटा देते हैं, हमसे काट देते हैं। तो और जो विधायक है, और जब ये खान पठान मुसंगी लोग जब चुनाव लड़ते हैं तो कहते हैं इत्तेहाद कर लो, इस्लाम खतरे में है, एकता कायम कर लो, भाजपा तुम्हें खा जाएगी। लेकिन जब नाई का बच्चा चुनाव लड़ता है तो उसे कहते हैं कि इसे नाई के को सिर पर रखोगे, इसे धोबी को सिर पर रखोगे, इसी तेली को सिर पर रखोगे। ये तेली आज गाजियाबाद से आके सहारनपुर में आ गया, इसको सिर पर रखोगे, इसको हटाओ, हम यहां शाहनवाज खान को लड़ाएंगे। ये दर्द है उनका, ये पीड़ा है, ये पसमानदा समाज की पीड़ा है। और मैं यही मांग करता हूं अपने सुप्रीमो से कि इस जाति व्यवस्था को पहचाने। वो हमारी गिनती मुसलमानों में करते हैं, वो हमारी गिनती अल्पसंख्यकों में करते हैं, लेकिन जाति के आधार पर हमें टिकट क्यों नहीं देते? अगर मेरी व्यवस्था को, मुसलमानों की व्यवस्था को, जो दलित से भी बदतर स्थिति में है, शैक्षिक आधार पर मुझे कोई व्यवस्था नहीं है, आर्थिक रूप से मैं टूटा हुआ हूं, सुबह मैं मजदूरी करके शाम को आता हूं, वही खत्म हो जाती है। मैं रोजी रोजगार में, अब वो तो शुक्र हो कि मैं हस्तशिल्प समाज से हूं, मैं हाथ का कारीगर हूं, भूखा नहीं मरता हूं, लेकिन मेरी शैक्षिक व्यवस्था खराब है। मेरे जो बच्चे हैं जो नाई का काम कर रहे हैं, नाई की दुकान पे काम, मैं नाई की दुकान कर रहा हूं, तो मैं अपने 12 साल के बेटे को नाई की दुकान पर लगा देता हूं। शैक्षिक व्यवस्था मेरे पास, मुझे अगर चाहिए तो शिक्षा पे जो ऋण है, इस देश में एक देश एक चुनाव की बात करते हैं सभी राजनीतिक दल, लेकिन एक देश एक शिक्षा की बात नहीं करते। अगर इस देश में आज शिक्षा का बाजारीकरण है, आज शिक्षा का व्यवसायीकरण है, उद्योगीकरण है, बड़े बड़े उद्योग बना लिए हैं लोगों ने। कोई गरीब का बच्चा, अब मैं प्राइमरी स्कूल में पढ़ा रहा हूं अपने बच्चे को, और एक बच्चा कॉन्वेंट में पढ़ रहा है, उसका कंपटीशन कैसे होगा? इस देश में एक देश एक शिक्षा की जरूरत है, ताकि मेरा लोहार का बच्चा, मेरा नाई का बच्चा, मेरा सैनिक का बच्चा उसमें पढ़ सके, बराबर कंपटीशन कर सके, IAS और PCS चुन सके, MBBS डॉक्टर बन सके। ये व्यवस्था मैं चाहता हूं। मैं शैक्षिक रूप से कमजोर हूं। तो क्या 8% लोग आपका हक खा रहे हैं मुसलमानों में? बिल्कुल 8% कहां है, उनके 0.2% है कुल। वो आप ये देखिए, पूरे सहारनपुर का ही आप ले लीजिए, आप सहारनपुर में बैठे हैं, काजी कितने हैं यहां पर, खान पठान कितने हैं यहां पर,
और हम लोग कितने हैं? हम 85%, 92% हैं यहाँ पर। वो 2-2.5 हजार के वोट हैं उसके काजी के, लेकिन वो सांसद है, विधायक भी वही है, सांसद भी वही है, सब कुछ वो लड़ेगा। शासन कर रहे हैं मुसलमानों पे, मुसलमानों पे शासन कर रहे हैं, वो मेरा हक लूट रहे आप हैं, लोगों पे शासन कर, मेरा हक लूट रहे हैं। मैं सिर्फ मस्जिद तक उनका भाई हूं और मस्जिद के बाहर मैं नाई हूं। मुझे नहीं देना चाहते, वो मुझे कहां देंगे? एक तेली के बच्चे को नहीं हजम कर पा रहे, उसको लिख रहे हैं फेसबुक पे कि हम टिकट अब की बार देंगे सहारनपुर टू गाजियाबाद का। भगाना चाहते हैं, उसको भगाना चाहते हैं। इनकी हैसियत है, अब पूरा पसमानदा समाज उनके साथ खड़ा है, उसको प्रचंड जीत उसकी दिखाकर इनके मुंह पर करारा तमाचा मारने का काम पसमानदा समाज करेगा। वो तो कहते हैं कि सच्चा मुसलमान तो हम ही है। भाई मुसलमान तो मुसलमानों के ये हमरा हमें वो ठेकेदार मुसलमानों के हैं सच्ची ना। क़यादत बिल्कुल बिल्कुल, वो ठेकेदार मुसलमानों के हैं। आप लोगों को तो झूठी क़यादत बताते हैं वो लोग। हमारी क़यादत है कहाँ? हमारी क़यादत बनने दी कहाँ? जिन विधायक की आप बात कर रहे हैं वो विधायक जो है लोग, हाँ, वो क़यादत में तैयार करते हो तो उनके पेट में दर्द होता है, उसे कहते हैं कि हम सहारनपुर टू गाजियाबाद का उसको टिकट देंगे। इनकी हैसियत है। लेकिन अब पसमानदा मुसलमान, जितना अति पिछड़ा मुसलमान है, चाहे वो अंसारी समाज हो, चाहे वो लोहार समाज हो, चाहे वो तेली समाज हो, चाहे वो पुंबा समाज हो, राइन समाज हो, और जितने भी ये समाज हैं, नाई समाज हो, जितने भी ये समाज है, अब इनके अंदर जागरूकता आ रही है और ये अपने हक अधिकार को लेकर बेचैन है। और हम इस सहारनपुर में बड़ा सम्मेलन करने जा रहे हैं और चेतावनी भी हमने दी है 21 तारीख में, 21 जनवरी को अखिलेश यादव को भी चेतावनी दी है। आपको हमको टिकट दीजिए, आबादी के हिसाब से हमको टिकट दीजिए, बिल्कुल टिकट दीजिए। अगर नहीं टिकट दोगे 403 विधानसभा पर राष्ट्रीय अति पिछड़ा मोर्चा चुनाव लड़ेगा, हार का कारण बनेगा। किसकी? जिसको वोट देते हैं, अखिलेश यादव को वोट देते हैं। अखिलेश यादव को हराएंगे आप? बिल्कुल, अगर नहीं हिस्सेदारी देगा तो जो देगा हिस्सेदारी उसकी करेंगे ताबेदारी, जो नहीं देगा हिस्सेदारी उसे करेंगे हटाने की तैयारी। चेतावनी है। पसमानदा समाज कोई किसी का गुलाम तो अखिलेश नहीं है। यादव सुनते नहीं आपकी? अगर आप तो उनकी पार्टी में भी हैं। नहीं, मैं पार्टी वो सुनते आज तक पसमानदा, वो मेरी गिनती मुसलमानों में करते हैं। मतलब आप मुसलमान में होके या मुसलमान समाज में होके ये क्या लगता है कि आपके अधिकारों का हनन हो रहा है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या लगता है कि आप देखिए, आप दुखी हैं? मैं असली इस्लाम का आप दुखी फॉलोवर हैं? आप जिन लोगों की बात कर रहे हैं, 85-92% लोगों की बात कर रहे हैं, क्या उनका हक हुकूक नहीं मिल पा रहे? क्या आप लोग दुखी हैं? इस्लाम से दुखी हैं या उन मुल्लों से? इस्लाम से दुखी नहीं, इस्लाम के असली फॉलोअर हम लोग हैं। आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम मानते हैं। उन्होंने क्या कहा था कि ना गोरे को काले पे, ना काले को गोरे पे, ना गुलाम को अमीर पे, ना राजा पे, सब बराबर है। कौन फॉलोअर कर रहा है उसको? हम पसमानदा समाज के लोग। हम कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सही है, हम उसी बात को आगे बढ़ाना चाहते हैं। हम कुरान की बात को आगे बढ़ाना चाहते हैं। हम अशरफ थानवी के बस्ती जबर की बात नहीं करते, हम सर सैयद अहमद की बात नहीं करते। मैं कहता हूं अपने समाज के लोगों से, तमाम अति पिछड़े समाज के लोगों से, यदि आपके घर में कहीं अशरफ थानवी की किताब फेंक दो, यदि तुम्हारे घर में सर सैयद अहमद की फोटो लगा है उसको उखाड़ कर फेंक दो। ये मनुवादी मुसंगी लोग हैं। मैं कहता हूं यदि काजी इमरान मसूद जैसों को तुम सांसद बनाओगे, तुम मारे जाओगे, तुम्हारा कत्लेआम होगा। जब मतलब इमरान साहब को सांसद बनाने के बाद कत्लेआम हो जाएगा, मारे जाएंगे? कैसी बातें कर रहे हैं आप? सांसद है हमारे वो। अरे भाई, कैसे उंगली उठा रहे हैं आप? वो किसको मरवाना चाहते हैं? वो किसको मरवाना चाहते हैं? केवल पसमानदा। मतलब इमरान मसूद साहब को सांसद बन गए तो मर जाएंगे मुसलमान? बिल्कुल मरेंगे। बोटी बोटी की बात कौन करता है? झगड़े की बात कौन करता है? आप मुजफ्फरनगर दंगा देख लीजिए, सबसे ज्यादा कौन मरा है? प्लीज आप जाए इमरान साहब पे उससे उंगली मत उठाइएगा। वो लोग चाहते हैं कि हम लोग मरें, और हम लोग मरेंगे तो उनकी कुर्सियां मजबूत होंगी। वो कुर्सियों के सौदागर हैं, वो कुर्सियों के सौदागर हैं। उनको कोई मतलब नहीं है कि लोहार का बच्चा शिक्षित होगा या नहीं होगा, उसे राजनीति में व्यवस्था मिलेगी या नहीं मिलेगी। उसे चिंता नहीं है कि अंसारी समाज यहाँ टिकट का दावेदार होगा या नहीं होगा। उसे चिंता सिर्फ अपनी कुर्सी की है, चाहे वो कत्लेआम ही क्यों ना हो। सच्ची क़यादत है सहारनपुर की? कहाँ क़यादत? नहीं, कोई क़यादत नहीं, वो झूठी क़यादत है और उस क़यादत की पोल खुल रही है। मुजफ्फरनगर दंगा आपने देखा है, सबसे ज्यादा पसमानदा समाज के लोग मरे हैं, बेघर हुए हैं। गांव में कौन लोग रहते हैं? 2 घर धोबी के, 2 घर लुहारों के, 2 घर अंसारियों के, हिंदू बाहुल्य गांव में नाइयों को, क्योंकि जो हस्तशिल्प लोग हैं ज्यादातर हिंदू बाहुल्य गांव में वही लोग रहते थे। नाई का काम करते थे, लोहार का काम करते थे, दांती दराचू का काम करते थे। जब दंगा हुआ हिंदू बाहुल्य गांव में, उन लोगों को भगाया गया वहां से। लेकिन भाजपा तो यह सबका साथ सबके विकास की बात करें, मुसलमान की बात करें, पसमानदा की बात करें, आप तो भाजपा पे उंगली उठा। पसमानदा की बात कर रहे हैं, वो अपने हिंदू पसमानदा को अधिकार दें,
उन्होंने तो अपने हिंदू पसमानदा को भी अधिकार नहीं दिया। यूजीसी लाए, तुरंत ही उसको एक्स्टे कर दिया। कहाँ की बात कर रहे हैं आप? कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देते हैं, उसकी बात मानते हैं? आप कर्पूरी ठाकुर फार्मूला लागू कीजिए। आप पसमानदा की बात कर दिया, बहुमत में है, 341 लगा, हटा दीजिए। धारा 3 पर धार्मिक प्रतिबंध हटाइए, ईसाइयों को और मुसलमानों को अधिकार दीजिए। आपकी तो मोदी जी पे भी उंगली है, आपकी तो अमित शाह जी पे भी उंगली है, आपकी तो योगी जी पे भी उंगली है, आपकी तो पूरी भाजपा पे उंगली है। बिल्कुल, वो तो थप्पड़ मार रहे हैं मेरे, एक तरफ सहला रहे हैं, दूसरी तरफ थप्पड़ मार रहे हैं मेरे। अगर उनको मुझसे मोहब्बत है तो 341(3) पे आप धार्मिक प्रतिबंध हटा दीजिए। मैं कहता हूं कि टोटल पसमानदा भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा मिलेगा आपको, लेकिन आप करेंगे नहीं। जितने सुविधाएं जो मुसलमानों को दी जा रही है भाजपा की वो सरकार अपने में, घर से दे रहा है, वो सरकारी व्यवस्था है, वे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की व्यवस्था है। इन्होंने संविधान में ये व्यवस्था निहित की है, जो सरकारी योजना आएगी वो SC ST OBC और माइनॉरिटीज को दी जाएगी। तो उसमें उसके बाप का जा रहा है कुछ, वो अपने घर से दे रहा है। सरकारी व्यवस्था है, सरकारी योजना है। जिनकी व्यवस्था खराब है, आप जब इस बात का सर्वेक्षण करेंगे, क्योंकि कोई भी योजना आएगी उसका सर्वे होता है पहले। नहीं, भाजपा को तो देशी मानता ही नहीं ना मुसलमान, चाहे इतना भला कर ले मुसलमानों का। नहीं, मुसलमानों का आप भला कौन सा कर रहे हैं? आप मुसलमानों को गालियां दिलवाते ये हैं, सबका साथ सबका विकास नहीं कर रहे हूँ। आप मुसलमानों को गालियां देते हैं, आप उनको उन्हीं की भाषा में बात करते हैं। आप संभल में एक तरफा कार्रवाई करते हैं, आप फतेहपुर में एक तरफा कार्रवाई करते हैं, तो उस पर उंगली तो उठेगी। भाजपा भी अच्छी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को मैं ये कहना चाहता हूं, आप अपनी नीतियां बदलिए, आप हक अधिकार की बात कीजिए। हमारे लिए कोई अछूत नहीं है, भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, पसमानदा समाज को तो कोई भी अछूत नहीं है। हिस्सेदारी तो दो। हम तो तड़प रहे चारों तरफ आर्थिक, शैक्षिक और राजनीतिक हक अधिकार के लिए, हम तो मछली की तरह तड़प रहे हैं। हमें OBC में रखा गया है, अब OBC में भी बड़े मछलियां हमको निगल रही हैं। हम चाहते हैं अलग अलग तालाब बना दीजिए, हम फिर भी गुणगान गाएंगे। बड़ी मछलियों का तालाब अलग और छोटी मछलियों का तालाब अलग। जैसे मुसलमानों में जातीय आरक्षण मिला, आप ये चाह रहे हैं जातीय आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए, धर्म के आधार पर नहीं। रोशनी, समानता, बराबरी, शिक्षा, सब चीजें आपको मिलेगी। आपने महत्वपूर्ण मुद्दे पे अति पिछड़ा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुलजार शर्मा ने सुना, और आपने इनकी पीड़ा को सुना, और आपने इनकी बातों को समझा, और इनका सीधा कहना है बात मान लीजिएगा, नहीं तो जीत नहीं पाएंगे, हार का कारण तो बन ही जाएंगे। अपने बात की चर्चा की, इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपका बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।